दिल्ली में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सोमवार को यह सत्र शुरू होगा। मंगलवार को पीएम मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। अब एनडीए की बैठक को मंगल मिलन कहा जाएगा। बुधवार से संसद में कैसी सियासत देखने को मिलेगी, उसका ट्रेलर कांग्रेस पार्टी 2 दिनों से पेश कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल जवाब होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं: परिसीमन बिल, चढ़ावा चोरी और पेपर लीक। और इन तीनों में पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस संसद के पहले ही दिन जोर शोर से उठाना चाहती है। नीट पेपर लीक कांड के बाद से ही राहुल गांधी लगातार सक्रिय है। कोचिंग हब कोटा से शुरू हुआ उनका गूंज कार्यक्रम अब देहरादून पहुंच चुका है। इस वक्त राहुल गांधी देहरादून में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के कार्यक्रम में मौजूद है। उधर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी इसी मसले पर चल रही है, जो 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर चुके हैं। इन सबकी सबसे बड़ी मांग शिक्षा परीक्षा भर्ती में धांधली की जवाबदेही तय करना और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। उधर सरकार की प्राथमिकता 2/3 ताकत जुटाने में लग चुकी है, क्योंकि सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक ऐसे बिल है जो विपक्षी एकजुटता के लिए एक चैलेंज साबित होने वाले हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में जो संभावित विधेयकों पर चर्चा की बात कही गई है, उसमें न तो परिसीमन बिल का जिक्र किया गया है और न ही 30 दिन की जेल पर पीएम सीएम की बर्खास्तगी वाले बिल का जिक्र। हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट इस मामले में आ चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार लिखकर कुछ और देती है और सत्र में कुछ और ही करती है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आने वाले मानसून सत्र क्या सरकार और विपक्ष के अपने अपने मुद्दों की खींचतान की भेंट तो नहीं चढ़ जाएंगे? क्या सरकार जरूरी विधेयक पारित कराने में कामयाब होगी, या फिर दरकते इंडिया की कमान संभाल रही कांग्रेस को एक बार फिर वही गीत गाना पड़ेगा, होंगे कामयाब एक दिन? तो सवाल तमाम है, लेकिन उन पर चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है? राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से। 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति। ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है। हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई। इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं। यही तो राहुल जी ने कहा। राहुल जी ने कोटा में कहा जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से। पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि राहुल के आंदोलन के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक अनशन चल रहा है, जिनमें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल वाले मंच पर बारी बारी से विपक्षी नेता हाजिरी लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल, तो समाजवादी पार्टी की ओर से डिम्पल यादव, आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल, तो सीपीएम की ओर से सुभाषिनी अली, उद्धव ठाकरे की ओर से अरविंद सावंत, तो टीएमसी की ओर से कीर्ति झा सोनम वांगचुक से मिलकर आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।